हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से अच्छे-अच्छे कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन किए। आपने 2 टाइप कवर किए, जैसे कि एक नंबर कोडिंग हो गया, एक लेटर कोडिंग हो गया और ये आज हमारा लेटर कोडिंग का आखिरी वीडियो रहने वाला है। इसके बाद हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आएँगे, कुछ और नए टाइप हम आपको सिखाएँगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए शुरू करते हैं अपना लास्ट वीडियो कोडिंग डिकोडिंग के लेटर कोडिंग का लास्ट टाइप। अब यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट। तो अपोजिट लेटर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। क्या क्या अपोजिट लेटर होते हैं आपस में? जैसे कि होता है दोस्तों, ए ए और जेड होता है आपस में अपोजिट। ठीक है, ए जेड बी वाई, ये सब आप लोग दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं। ए टू जेड, बॉय को आप लोग बी वाई को आप लोग बॉय से याद कर सकते हैं। सी एक्स को आप लोग क्रैक्स से याद कर सकते हैं, है ना। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी। डी डब्ल्यू होता है आपस में अपोजिट, इसको आप लोग दूध वाला से याद कर सकते हैं। ई वी होता है आपस में अपोजिट, इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पूरा। ठीक है, ये हो गया। ई वी, एफ और यू होता है आपस में अपोजिट, इसको आप लोग फन से याद कर सकते हैं। जी और टी, जी टी रोड से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एच और एस, इसको आप लोग हाई स्कूल से याद कर सकते हैं। आई और आर, इसको आप लोग इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं। और जे और क्यू, इसको आप लोग जेलस क्वीन से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट के और पी, इसको आप लोग किंग्स इलेवन ऑफ पंजाब जो कि एक आईपीएल टीम है उससे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमला पसंद से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एल और ओ, लव से याद कर सकते हैं या तो लूडो से याद कर सकते हैं। लव या फिर लूडो, किसी से भी आप लोग, एलो आपस में अपोजिट होते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं याद। ठीक है, और लास्ट में बचा एम और एन, इसको आप लोग मैन से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ अपोजिट लेटर्स होते हैं आपस में। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लंग्स इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड लीवर बी कोडेड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे लंग्स को कैसे कोड किया गया है। ठीक है, लंग्स को तो सबसे पहले, हाँ, लंग्स एल यू एन जी और एस। ठीक है, ये लंग्स लिख लिया। और इसकी जो कोडिंग की गई है वो कैसे की गई है, ओ एफ एम टी एच, कैसे की गई है, ओ एफ एम टी और एच। और अभी अभी आप लोग ये दोस्तों याद करके आए हैं, क्या याद करके आए हैं, क्या याद करके आए हैं कि एल होता है आपस में अपोजिट, लव से हमने याद किया था। एफ यू होता है आपस में अपोजिट, तो हमने क्या याद किया था, फन से। एम एन होता है आपस में अपोजिट, तो हमने मैन से याद किया था। जी टी होता है आपस में अपोजिट, हमने इसको गुजरात टाइटंस से याद किया था। और एच एस होता है आपस में अपोजिट, तो इसको हम लोग ने हाई स्कूल से याद किया था। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा है दोस्तों, इसमें लगा है अपोजिट लेटर की एकदम डायरेक्ट कोडिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, अपोजिट लेटर्स की एकदम डायरेक्ट कोडिंग यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यही लॉजिक हमें उसमें भी लगाना है, किसमें, लीवर में। यही लॉजिक हमें लीवर में भी लगाना है। तो लीवर में एल ई वी ई और आर। ठीक है, लीवर हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसको कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एल एल को कैसे याद किया हमने दोस्तों, ओ से। लव से हमने याद किया था, तो एल ओ। ई को हमने कैसे याद किया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, तो वी हो जाएगा। ठीक है, वी को कैसे याद किया है, ई से, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। ठीक है, ई को फिर से किससे याद किया है, वी से, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाएगा। और आर को हमने किससे याद किया था, इंडियन रेलवे से, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, ओ वी ई वी आई, ओ वी ई वी आई, ओ वी ई वी आई होगा दोस्तों। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे आप लोग वी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा वी, तो यहाँ पे होगा वी, ओ वी ई वी आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओ वी ई वी आई हमारा बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, बस आपको अपोजिट लेटर निकालना है। और आप लोग एक तरीका और कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखनी है। फिर उसमें हर पोजिशनल वैल्यू में आपको क्या करना है, उसको 27 से माइनस करना है। और फिर जो भी आंसर आएगा उस पोजिशनल वैल्यू के प्लेस पे आपको ये लेटर्स मिल जाएंगे, उसको आप लोग रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मेरे हिसाब से आप लोग सीधा सीधा प्लेस वैल्यू, आप सॉरी, आप लोग सीधा सीधा अपोजिट लेटर याद कर लीजिए, सीधे सीधा आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If in a certain coding language present is coded as this, then how will the word games be coded। तो यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट को कैसे कोड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, पी आर ई एस ई एन और टी, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है। और जो इसको कोड किया गया है दोस्तों, वो कैसे कोड किया गया है, जो कोड किया गया है वो जी एम वी एच वी आई के, वी आई और के, इसको ऐसे कोड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अपोजिट लेटर, क्या पढ़ के आए हैं, अपोजिट लेटर्स अभी अभी हम लोग याद करके आए हैं। तो उसमें हमने लॉजिक क्या देखा था दोस्तों, लॉजिक उसमें ये देखा था, लॉजिक मतलब कि हमने उसमें क्या याद किया था, क्या याद किया था कि जीटी होता है आपस में अपोजिट। ठीक है,
पी के आपस में अपोजिट होता है, कमला पसंद से याद किया था। एनएम होता है आपस में अपोजिट, हमने मैन से याद किया था। आईआर होता है आपस में अपोजिट, हमने इंडियन रेलवे से याद किया था। ईवी होता है आपस में अपोजिट, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद किया हुआ है। और एचएस होता है आपस में अपोजिट, हमने इसको हाई स्कूल से याद किया है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक ये है कि अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, अपोजिट लेटर्स की कोडिंग हुई है, लेकिन क्या हुई, कैसे हुई है, क्रॉस में हुई है। कैसे हुई है, अपोजिट लेटर्स की क्रॉस कोडिंग यहाँ पे की गई है दोस्तों। तो इसमें ये लॉजिक ये है कि अपोजिट लेटर्स की यहाँ पे क्रॉस कोडिंग की गई है। ठीक है, तो यही लॉजिक हमें लगाना है इसमें, जो हमारा क्वेश्चन में कोड पूछा गया है। किसका कोड पूछा गया है क्वेश्चन में, गेम्स का। ठीक है, तो आइए देखते हैं गेम्स में क्या होगा। तो GAME और S। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या लिखना है, सीधा 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 हमें लिखना है, क्रॉस में हम इनके अपोजिट लेटर लिख लेते हैं। तो H यहाँ पे आएगा, H हाई स्कूल से हमने याद किया था। यहाँ पे आएगा T, GT से हमने याद किया है। यहाँ पे आएगा E, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद किया है। यहाँ पे आएगा Z, हमने A to Z से याद किया हुआ है। और यहाँ पे आएगा दोस्तों N, हमने मैन से याद किया है। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, HVNZT, HVNZT, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन थे। अब हमारे जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट। उसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लॉजिक जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं उसमें हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। If in a certain coding language hockey is coded as this, then how will the word नहीं and tennis is coded as this, then how will the word cricket be coded? बोला गया है हॉकी को ऐसे कोड किया जाता है, टेनिस को ऐसे कोड किया जाता है, तो बताइए क्रिकेट को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे कोड किया गया है। हॉकी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हॉकी HOCKE और Y। हॉकी को कैसे कोड किया दोस्तों, हॉकी कोड किया गया है FQAIGW, FQAIG और W। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनकी पोजिशनल वैल्यू भी एक बार जरा छोटा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो H आता है दोस्तों 8वें नंबर पे, O आता है 15 पे, C आता है दोस्तों 3 पे, K आता है 11 पे, E आता है दोस्तों 5वें पे, और Y आता है दोस्तों 25 पे। ठीक है, F आता है दोस्तों 6 पे, Q आता है 17 पे, A आता है 1 पे, I आता है दोस्तों 9 पे, G आता है 7 पे, ठीक, और W आता है दोस्तों 23 पे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों, लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। लॉजिक को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ट्रायल जरूर करिएगा। ठीक है, तो लॉजिक इसमें जो लग रहा है, यहाँ पे आपको 6 से 8 8 से 6 मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 15 17 मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, सॉरी +2 हो रहा है। 3 से 1 मिल रहा है, मतलब -2 हो रहा है। 11 से 9 मिल रहा है, मतलब -2 हो रहा है। 5 से 7 मिल रहा है, मतलब +2 हो रहा है। और 23 25 से आपको 23 मिल रहा है, मतलब -2 हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, किसमें, टेनिस में। टेनिस में हमारा क्या लॉजिक लगता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो TENNI और S। ठीक है, और इसको जो कोड किया गया है वो कैसे कोड किया गया है, RGLLKQ, RGLLK और Q। ठीक है, ऐसे कोड किया गया है। अब एक बार हम इनकी लिख लेते हैं पोजिशनल वैल्यू भी। T आता है दोस्तों 20 पे, E आता है दोस्तों 5 पे, N आता है 14 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, और S आता है दोस्तों 19 नंबर पे। ठीक है, R आता है दोस्तों 18 पे, R किस पे आता है दोस्तों, R आता है दोस्तों 18 पे, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे, L आता है 12 पे, K आता है 11 पे, और Q आता है दोस्तों 17 पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है आपको 20 से 18 जाना तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। 5 से 7 जाना आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 14 से 12 जाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा -2। 14 से 12 जाना है आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। 9 से 11 जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। और 9 से आपको 17 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक इसमें ये है दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा। लॉजिक बहुत अच्छा है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है। यहाँ पे ई क्या है, वॉवेल है। यहाँ पे भी ई क्या है, वॉवेल है। और यहाँ पे आई क्या है दोस्तों, आई है वॉवेल। मतलब कि लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल दिए हुए हैं,
तो कॉन्सोनेंट्स में क्या हुआ दोस्तों, जो जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स बचे हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें हुआ है -2, क्योंकि हमने ये लॉजिक ऐसे निकाला, ये लॉजिक हमने ऐसे निकाला क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। एक बार -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 -2 +2 -2, मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें लॉजिक ये लगा है दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी वॉवल्स हैं उसमें हुआ है +2, और जितने भी हुए हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें हुआ है दोस्तों -2। ठीक है, जितने भी वॉवल्स हैं उसमें उनकी पोजिशनल वैल्यू में हुआ है +2, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू में हुआ है दोस्तों -2। तो यही लॉजिक आपको लगाना है क्रिकेट में भी। ठीक है, यही लॉजिक आपको क्रिकेट में भी लगाना है। तो क्रिकेट का कोड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसका कोड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्रिकेट का कोड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है दोस्तों, लॉजिक आपको पता चल चुका है, आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन को आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फन इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड कॉस्ट बी कोडेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फन को कोड किया गया है इस तरीके से, तो पूछा गया है कॉस्ट को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 लेटर से 6 लेटर बनना है। ठीक है दोस्तों, 3 लेटर से 6 लेटर बनना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फन, FUN। ठीक, अब इसको जो कोड किया गया है दोस्तों, कोड कैसे किया गया है, EGTV, EGTV M और O। ठीक है, तो लॉजिक इसमें देखिएगा दोस्तों, लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है थोड़ा। लॉजिक क्या है, आपको क्या आना है, F से E पे आने के लिए करना होगा -1, F से G जाने के लिए करना होगा +1, U से T आने करने के U से T पे आने के लिए करना होगा -1, V से U से V पे आने के लिए करना होगा -1, N से M पे आने के लिए करना होगा दोस्तों -1, और N से O पे जाने के लिए करना होगा +1। इतना तो आप लोग को पता होगा कि E के बाद F आता है, F के बाद G, T के बाद U, U के बाद V, और M के बाद N, N के बाद O। मतलब कि ये ऐसे सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, E, F, G, T, U, V और M, N, O। तो यही लॉजिक हमें कॉस्ट में भी लगाना है दोस्तों, यही लॉजिक हमें कॉस्ट में भी लगाना है। ठीक है, तो कॉस्ट में COS और T। तो हम सिंपल सिंपल लिखते चलेंगे। मैं +1 -1 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको दोस्तों क्वेश्चन में जल्दी जल्दी पेपर में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे सी के पहले क्या आता है दोस्तों, बी। सी के पहले क्या आता है दोस्तों, तो BCD। ओ के पहले क्या आता है दोस्तों, NOP। एस के पहले क्या आता है दोस्तों, RST। ठीक है, और इसके पहले टी के पहले क्या आता है दोस्तों, STU। ठीक है दोस्तों, तो बी क्या बन गया दोस्तों, BCD, NOP, RST और STU, ये हमारा लॉजिक बन गया। और ये जो हमारा लॉजिक बना है, तो इससे हमारा जो कोड बनना है वो क्या बनना है, BDNPRSTU। BDNPRSTU, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मतलब जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप लोग को वो चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिए, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, और आप लोग खुद भी इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज एंड इज कोडेड एज दिस देन एंड आउट इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड डार्क बी कोडेड। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक को समझिएगा। लॉजिक ज़्यादा टफ नहीं है, लॉजिक ईजी है। लॉजिक क्या है, एंड। ठीक है, लिखा हुआ है एंड, END, एंड। एंड का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, मतलब एंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एंड का अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों स्टार्ट। ठीक है, STAR और T। ठीक, अब इसी स्टार्ट को क्या कर दिया गया है, इसी स्टार्ट को कर दिया गया है रिवर्स में। रिवर्स में यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब कि कैसे लिख दिया गया है, TRAT और S, TRATS यही कोड हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब कि क्या करना है आपको, आपको वर्ड देखना है, उसका अपोजिट लेटर लिखना है, और उसके अपोजिट लेटर को उसके अपोजिट वर्ड लिखना है, और उस अपोजिट वर्ड में जितने भी लेटर्स आए उनको आपको उल्टे क्रम में, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको सेम लॉजिक आउट में भी दिख रहा होगा, OUT। आउट का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, आउट का अपोजिट लेटर होता है दोस्तों इन। अब इसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, इसको हमको विपरीत क्रम में लिखना है। तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए क्या होगा, N और I। यही कोड हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो डाक को कैसे कोड करेंगे दोस्तों, डाक का कोड भी बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DARK। डार्क का अपोजिट होता क्या है दोस्तों, डार्क का अपोजिट होता है लाइट, LIGH।
और टी। अब इसको हमको क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है विपरीत क्रम में, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, टी एच जी आई एल। तो टी एच जी आई एल जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लोशन इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल द वर्ड लाइन बी कोडेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे कोडिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लोशन कैसे कोड किया गया है। ठीक है, तो लोशन एल ओ टी आई ओ और एन। ठीक है, ये लोशन है। अब जो इसको कोड किया गया है वो कैसे कोड किया गया है, वो कोड किया गया है @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज एंड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे सिंपल सिंपल डायरेक्ट कोडिंग की गई है। एल को लिखा गया है @ ओ को लिखा गया है हैशटैग, टी को लिखा गया है डॉलर, आई को लिखा गया है परसेंटेज, ओ को लिखा गया है एंड और एन को लिखा गया है क्वेश्चन मार्क। तो यही लॉजिक, यही क्वेश्चन, यही मतलब आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए, बताइए कि लॉयन का कोड क्या होगा। ठीक है, कि बताइए लॉयन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो लॉयन का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट कोडिंग के माध्यम से आपको उठाना है यहाँ से लॉजिक और यहाँ पे रख देना है। मतलब यहाँ से आपको जो यहाँ पे सीधा कोडिंग की गई है उसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। मतलब कि एल को कैसे कोड किया गया है, @ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, @। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा @ आई को कैसे कोड किया गया है, आई को किया गया है परसेंटेज, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों परसेंटेज। ओ को कैसे कोड किया गया है एंड, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। और एन को कोड किया गया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, @ परसेंटेज एंड और क्वेश्चन मार्क, @ परसेंटेज एंड और क्वेश्चन मार्क। और हमारा ऑप्शन डी में सिर्फ पहले एंड दिया गया था, @ दिया गया था, तो हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ हम @ देखते और ऑप्शन डी को मार्क करते और आगे बढ़ते। ठीक है दोस्तों, तो आपको पेपर में यही अप्रोच फॉलो करना है। आपको आंसर को, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको ऑप्शंस के ऊपर नजर होनी चाहिए और जैसे आपका ऑप्शन मैच कर जाए आपको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब दोस्तों यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। तो हमने लेटर कोडिंग एक जो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा खासा टाइम टेकिंग टाइप था, उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपका काम क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं और आपका, और पीवाईक्यूज नहीं भी लगाएंगे तो, लेकिन जितने मैंने यहाँ पे लॉजिक बताए हैं, जितने मैंने लॉजिक बताए उस लॉजिक को आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो इसके आगे और कोई भी लॉजिक नहीं बनता दोस्तों, इसके अलावा और भी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ही फॉलो करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और जो मैंने पढ़ाया है इसका हैंड रिटन पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पसंद आ रहा है तो हमारे इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी कमेंट करिए, बुरा पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।